हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज जो मैं कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूँ वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। आपको आज मैं दो पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूँगा। पहला है डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, के बाद ये जो दो पैरामीटर हैं इन इन दोनों में क्या फ़र्क है। और दूसरा है डिफरेंस बिटवीन क्लास लोडिंग एंड इंस्टेंस क्रिएशन ऑफ ए क्लास। नॉर्मली आप लोग जो यूज़ करते हो वो डायरेक्ट क्लास का नेम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्लास नेम, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है और न्यू ऑपरेटर को इस्तेमाल करके आप क्लास क्रिएट कर लेते हो। लेकिन ये वाला जो फंडामेंटल आप यूज़ करते हो, इस समय आप दो काम हो जाते हैं एक ही समय पे। पहला तो आपकी जो क्लास है वो लोड हो जाती है, ये फर्स्ट फंक्शन होता है। और दूसरा आपका जो इंस्टेंस है वो क्रिएट हो जाता है। तो दोनों काम एक ही समय हो जाते हैं और उस क्रिएटेड इंस्टेंस में उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है। ये जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, ये रेफरेंस वेरिएबल होता है। इसमें मेमोरी लोकेशन में जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसका एड्रेस इसमें स्टोर हो जाता है। तो आपने दो काम कर लिए, एक तो फिजिकली मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लिया और अपनी क्लास को भी लोड कर लिया है। सो दीज आर टू फंक्शंस। तो दोनों इसमें हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप क्लास इंडिविजुअली भी लोड कर सकते हो बिना इंस्टेंस के क्रिएट करे किए, और लेटर ऑन उसके ऊपर इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए तरीका ये है कि ये जो क्लास है, क्लास का मैंने एक नाम रख दिया क्लास ऑब्जेक्ट। क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विच इज लोडेड क्लास। लोडेड क्लास, ये क्लास का वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। इट कैन बी लोडेड, इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा मेमोरी में, फिजिकली उसका कोई ऑक्यूपेशन नहीं होगा। क्लास डॉट फोर नेम, यहाँ पर आपका क्लास का नाम आ जाएगा। ऊपर मैंने एक क्लास क्रिएट की है 2D। 2D अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं इस क्लास के अंदर क्या है। पहले आप देख लीजिए कि इसको स्ट्रिंग में आपने क्लास का नेम दे दिया है, और अब ये क्लास लोड हो गई है बट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है या इंस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं इंस्टेंस लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बार बार कंफ्यूजन ना हो। INSTANC, इंस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ है इसका। इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए अब आपको जो जो भी इसका इंस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट टाइप का क्रिएट होगा क्योंकि सुपर क्लास ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ओ इज इक्वल टू लोडेड क्लास डॉट न्यू इंस्टेंस। तो आप इससे इसका न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये दो लाइनों, जो ये एक लाइन ने काम किया था, ये अब दो लाइनें मिलके वो काम कर रही हैं। यहाँ पर अब जाके आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। उसको देखने के लिए आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो आप देखेंगे कि लोडेड क्लास, जो क्लास है यहाँ डायरेक्ट गेट नेम ही आएगा आपका, गेट क्लास नहीं है क्योंकि ये अपने आप में एक क्लास है। इस क्लास का डायरेक्ट नाम है। अगर आप यहाँ पर डॉट देखेंगे तो और आप कहें कि मुझे गेट क्लास चाहिए, तो ये अपने आप में क्लास है, तो गेट क्लास नहीं आएगी। यहाँ पर डायरेक्ट गेट नेम आएगा जो कि इस क्लास का नेम होगा, जो कि TWO2D है। और दूसरी जगह पर हमने ऑब्जेक्ट की बात की है, तो ऑब्जेक्ट में पहले गेट क्लास का नाम आएगा जो कि TWO2D है, और उसके बाद उस क्लास का नाम आएगा गेट नेम। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के केस में गेट क्लास डॉट गेट नेम करेंगे। और सिमिलर केस अगर हम इसको भी हटा दें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है, जो पहले हमने 2D का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ पर भी हम पहले गेट क्लास करते हैं और फिर उसका गेट नेम करते हैं। तो यहाँ पर भी ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, यानी कि क्लास भी लोड हो गई है और एट द सेम टाइम इंस्टेंस भी क्रिएट हो गया है उस क्लास का। अभी हम बात करते हैं हमारी क्लास के बारे में, जो कि 2D क्लास है। जो 2D क्लास है, इसमें 2D क्लास में हमने दो मेंबर वेरिएबल्स लिए हैं। ये दोनों मेंबर वेरिएबल कौन से हैं? ये इंस्टेंस वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, यानी कि दे आर नॉट बिलोंगिंग टू क्लास, दे आर बिलोंगिंग टू ऑब्जेक्ट। तो जो पब्लिक 2D ये इसका कंस्ट्रक्टर है, ये हमने पहला एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। इस कंस्ट्रक्टर में हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई भी पैरामीटर पास ना हो तो इन दोनों की वैल्यू 0 0 डिफाइन हो जाए। तो हमने ये दिस का यूज़ किया है। यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वाला जो दिस है ये इस दिस के साथ रिलेटेड है। ये दिस आपका इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड जो मेंबर वेरिएबल हैं उनको एक्सेस करने के लिए काम आता है क्लास में। फॉर एग्जांपल दिस डॉट एक्स, तो मेंबर वेरिएबल एक्स है, तो दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। लेकिन ये वाला जो दिस है, ये दिस आपकी क्लास के अंदर और जो कंस्ट्रक्टर है जिसमें दो पैरामीटर हैं उनको कॉल करने में काम आता है। तो यहाँ से जब ये दिस इन्वोक होगा तो ये ऑटोमेटिकली देखेगा कि क्या इसमें दो पैरामीटर्स हैं, तो इसमें दो पैरामीटर नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर इसे दो पैरामीटर मिलेंगे, तो यहाँ से ये इसको कॉल करेगा, पहले यहाँ पर आएगा, फिर एक्स और वाई की जो वैल्यू हमने 0 0 पास की है वो यहाँ पर इनको असाइन कर देगा, और फिर उसके बाद
ये इस वैल्यू को प्रिंट करेगा कि आई एम इन 2D कंस्ट्रक्टर। उसके बाद ये वापस यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पर आके इस पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू साइन होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही वैल्यू दें और वही दोनों वेरिएबल्स को साइन हो जाए, तो आप वैल्यू एक पास ऑन कर सकते हैं, फिर ये वही प्रोसेस होगा दिस में जाएगा और यहाँ से ये वापस इसको कॉल करेगा और यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज साइन होके ये वाला प्रिंट हो जाएगा, पहले सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन वाला और उसके बाद ये वाला प्रिंट आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों प्रिंट होंगे। अभी आप लोग समझ गए कि ये क्लास में क्या हो रहा है, इस दिस का और इस दिस में क्या फ़र्क है। तो ये सिंपली इसको कॉल करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल क्यों करें हम लोग? हम डायरेक्टली यहाँ पर x इक्वल दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस डॉट वाई इज इक्वल टू जीरो भी तो कर सकते थे। हमने वापस डबल कंस्ट्रक्टर लिख के दोबारा कंस्ट्रक्टर को कॉल क्यों किया? इसका जो आंसर है वो आपको आगे मिलेगा, क्योंकि क्लास लोड होना एक फंक्शन होता है और उसका इंस्टेंस क्रिएट होना अलग फंक्शन होता है। तो अगर हम किसी क्लास को लोड करते हैं तो उस समय लोड करना इजी हो जाता है, क्योंकि आप रिपीटिशन ऑफ कोड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये दिस डॉट एक्स इजिकल टू एक्स, दिस डॉट वाई इजिकल टू वाई, ये सिर्फ आपने पूरे कोड में एक बार ही लिखा है। सो रिपीटिशन ऑफ कोड इज नॉट देयर, इट इज कॉलिंग। ये यहाँ से इसको कॉल कर रहा है। तो जो क्लास लोडिंग टाइम है, मान लीजिए आपकी क्लास को इंटरनेट के ऊपर लोड होना है, आपने कोई वेब सर्वर बनाया है या कोई और चीज़ बनाई है, तो उस समय ये बेनिफिशियल होता है, क्योंकि टाइम क्लास लोड होने में कम लेता है। देखिए इसमें मैंने लिख भी दिया है, बाय यूजिंग दिस द टाइम टेकन टू लोड द क्लास इज रिड्यूस्ड बिकॉज द ऑब्जेक्ट कोड इज स्मॉलर। ऑब्जेक्ट कोड स्मॉलर है, क्योंकि दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स और दिस डॉट वाई इज इक्वल टू वाई हमने सिर्फ यहाँ पर एक बार ही इस्तेमाल किया है। और लेकिन दिस इज important for program delivered over the internet now, hence the, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा कि एग्जीक्यूशन टाइम विल बी लिटिल मोर, क्योंकि कॉल एंड रिटर्न मैकेनिज्म है। क्योंकि यहाँ से पहले आप यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, इसने फिर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, यहाँ से इनको एग्जीक्यूट करके ये वापस गया और यहाँ से इसने इस चीज़ को प्रिंट किया। तो आपका कॉल पहले यहाँ पर कॉल होके फिर यहाँ कॉल होके फिर यहाँ से रिटर्न होके फिर वापस रिटर्न हो रहा है मेन प्रोग्राम में। तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जब भी अपना प्रोग्राम बनाना है तो आपको ये देखना है कि आपकी जो क्लास है उसका लोडिंग टाइम वर्सेस उसका एग्जीक्यूशन टाइम में कौन सी चीज़ को कब तवज्जो देनी है। एक्चुअल में हम ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं, ये जैसे ये फोर क्लास है, फोर नेम क्लास डॉट फोर नेम, लोडिंग टाइम ये इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जैसे आपको एक सीक्वल कनेक्टर बनाना है, उस समय आपको ड्राइवर मैनेजर क्लास को लोड करना है, आपको डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तो आपको क्लास अलग से लोड करनी है और उसका इंस्टेंस अलग से क्रिएट करते हैं, ताकि लोडिंग टाइम जो हो क्लास का वो कम हो, इंस्टेंस बाद में उसका क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी इस प्रोग्राम को पहले मैं लोड किया और फिर इस ऑब्जेक्ट से रन करके देखते हैं कि क्या आता है। तो रन किया और यहाँ से जब हम इसको रन करते हैं, देन यू विल फाइंड आई एम टू आई एम 2D कंस्ट्रक्टर विद टू आर्गूमेंट, और उसके बाद आई एम 2D कंस्ट्रक्टर विद नो आर्गूमेंट, ये दो इसमें प्रिंट हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कब प्रिंट हुए, जब ये इसने क्लास लोड की तब तक कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ था। अभी मैं आपको इसको करके भी दिखाऊंगा इसको। अभी जैसे ऑब्जेक्ट जब ये ओ क्रिएट हुआ, जब ये इंस्टेंस क्रिएट हुआ, उस समय कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया और पहला कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हुआ, ये वाला कंस्ट्रक्टर 2D। लेकिन जैसे ही दिस को काउंट किया तो इसने इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, जहाँ एक्स वाई की वैल्यू जीरो भेजी और इन वैल्यूज को असाइन करने के बाद ये वाली वैल्यू सबसे पहले प्रिंट हुई, आई एम 2D कंस्ट्रक्टर विद टू आर्गूमेंट। तो आप देखिए सबसे पहले ये आया आई एम 2D कंस्ट्रक्टर विद टू आर्गूमेंट, और यहाँ से ये रिटर्न हो गया, रिटर्न होकर वापस उसी फंक्शन में चला गया यहाँ पर, यहाँ से बाद ये वाली चीज़ को एग्जीक्यूट किया इसने, आई एम 2D कंस्ट्रक्टर विद नो आर्गूमेंट, नो आर्गूमेंट आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर जब क्लास के नाम लिए तो आपको समझ में आएगा कि फ्लो कैसे हो रहा है इस पर्टिकुलर सिस्टम से। और यहाँ पर देखिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन लोडेड क्लास डॉट गेट नेम, यहाँ पर गेट नेम किया तो 2D आया, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम किया तो भी 2D है, क्योंकि एक ही क्लास के ये ऑब्जेक्ट है, ये क्लास का डायरेक्ट नाम है कि कौन सी क्लास लोड हुई है और ये इस क्लास के ऊपर वो ऑब्जेक्ट बना है। अभी अगर मैं इसको कमेंट कर दें हम, और इस पर्टिकुलर लाइन को भी कमेंट कर देते हैं, अभी आप देखेंगे कि ये जो दो लाइनें हैं ये दोनों लाइनें प्रिंट नहीं होगी, लेकिन क्लास लोड हो चुकी है, क्लास लोड हो चुकी है। अभी आप इसको रन करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, और ये दोनों कंस्ट्रक्टर तभी एग्जीक्यूट होगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा।
तो अभी आप इसको रन करेंगे, रन विदाउट डिबगिंग, देन यू विल फाइंड कि क्लास का नाम आ गया है, सिर्फ क्लास का नाम, क्योंकि 2D क्लास है, लेकिन ये दो लाइनें इसमें नहीं आई हैं, क्योंकि आपने इंस्टेंस क्रिएट ही नहीं किया, और क्योंकि इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया इसलिए कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो दिस इज द रीज़न। अभी अगर आप देखें, इस पर्टिकुलर को भी हम कमेंट आउट कर देते हैं, और इस पर्टिकुलर को हम चला के देखते हैं कि इंस्टेंस क्रिएशन और क्लास लोडिंग दोनों इकट्ठा हो जाएगा इसमें। अभी आप इसको अगर रन करेंगे, तो आप रन करके देखिए, देन यूल फाइंड, देखिए अब जो आपकी आउटपुट आई है, ये दोनों कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हुए हैं और क्लास का नाम भी है। तो अब मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लास लोडिंग और इंस्टेंस क्रिएशन दो अलग अलग स्टेप्स हैं। हम एक लाइन से दोनों एक ही साथ कर देते हैं, लेकिन हम सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं, और कब हमें दिस यूज़ करना है और कब नहीं यूज़ करना है वो भी हमें पता चल गया कि अगर इंटरनेट से हम कोई चीज़ लोड करने जा रहे हैं तो क्लास लोडिंग टाइम विल बी रिड्यूस, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम विल बी लिटिल मोर, क्योंकि रिटर्न एंड कॉल अगेन एंड अगेन होगा इसमें। तो आई थिंक दिस इज़ ए ग्रेट कॉन्सेप्ट आपने आज जो लर्न किया है, थैंक यू वेरी मच। और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है इस क्लास के बाद कि आपको ये अच्छा लगा ही होगा, नहीं लगा होगा, या और आप इसको सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।